डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? डॉक्टर बोला 4 बार ऐसा हो चुका है। यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। पति पत्नी में जोरदार झगड़ा हो गया। पत्नी कुछ ज्यादा ही बोल गई। पति मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस लो। पत्नी नहीं लूंगी। पति गुस्से से आखिरी बार कहता हूँ अगर तुमने अपने शब्द 5 मिनट में वापस नहीं लिए तो। पति ठंडे स्वर में अगर मैंने 5 मिनट में आए शब्द वापस नहीं लिए तो। पति तो मैं तुम्हें कितना समय चाहिए? बाप शादी कर ले अब तू। बेटा क्यों? बाप ऑफिस से आएगा तो रोटी बनी मिलेगी। बेटा काम वाली है ना। बाप तू सिर्फ रोटी का ही भूखा है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आगरात पर पति ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा आज मुझे वो सब करने दो जिसका मैं हकदार हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है फिर तो तुम अपना हाथ हटाओ। जिसके बाद पत्नी पति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे पगली मैं तो मजाक कर रहा था। शादी के अगले दिन ही अचानक पत्नी ने अपने पति को पीटने लगी। घर वालों ने पूछा क्यों मार रही हो इस बेचारे को? पत्नी बोली इससे मेरी चाय में ताबीज डाला है मुझे वश में करने के लिए। पति ने रोते हुए कहा वह ताबीज नहीं टी पैग है गवार कहीं की। पत्नी तो कूलर जैसी होती है जिसकी ठंडक कम आवाज़ ज़्यादा और रिमोट भी नहीं होता। और पति रिपल्ट एसी की तरह होते हैं। बाहर जितना शोर करे घर के अंदर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं और चलते भी रिमोट से हैं। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़वाओ। डॉक्टर ने पूछा रोजाना कितने पीते हो? शराबी बोला 4 पैग। डॉक्टर बोला धीरे धीरे 1 पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया 3 पैग। डॉक्टर ने कहा अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला सर 2 पैग। डॉक्टर ने बोला बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया सॉरी डॉक्टर साहब पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। पति आधी रात को दारू पीकर घर आया और दरवाजा खटखटाया। पत्नी दरवाजा नहीं खोलूंगी इतनी रात को जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। पति दरवाजा खोलो नहीं तो नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद पति गेट के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और 2 मिनट इंतजार किया। फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नाले के पानी में फेंक दिया। छपाक पत्नी ने सुना तो तुरंत दरवाजा खोला और नाले की ओर भागी। अंधेरे में खड़े पति ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति खूब चिल्लाओ जब तक सारे पड़ोसी जमा न हो जाए फिर मैं उनके सामने तुमसे पूछूंगा कि आधी रात को कहाँ से आई हो। बेवड़ों की बुद्धि को कमजोर समझने की गलती मत करना। पत्नी ने पति से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति शांत मन से चाय का घूंट लेते हुए बोला प्रिय यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तिरु बुद्धि की स्वामिनी हो। इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से विवाह करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
शराबी पति। फनी शराबी दोस्त से मेरी बीवी ने मुझे नोटिस दिया कि अगर मैंने शराब पीनी नहीं छोड़ी तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। दोस्त हमदर्दी जताते हुए, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। शराबी, हाँ यार, भली औरत है, बहुत याद आया करेगी उसकी। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक पैर सड़क पर रखकर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी रहे हो, ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। पप्पू और गप्पू बात कर रहे थे। पप्पू बोला, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से 2 चॉकलेट रख दी और एक पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस चुड़ैल को मत देना। आज ऑफिस लंगड़ाते हुए आया मेरा बॉस। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था। हम तो ऐसे ही उदासी में बैठे बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। अचानक से एक मेंढक निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतारू साले। तेरी वाली के चक्कर में तुमने मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। एक बार पति पत्नी में जमकर झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, पत्नी ने क्रोध को काबू रखते हुए कहा, अब तो तुम एक ही शब्द मत बोलना, वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। पत्नी, तो जागने दो ना अपने अंदर के जानवर को, वैसे भी चूहे से भला कोई डरता है क्या? हो गया खुश।